चलिए तो अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना पूर्णश्री राउत द्वारा लिखित पुस्तक नृत्य रहस्य द सेक्रेड मिस्ट्रिक्स ऑफ डांस का राजभवन में विमोचन किया। संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा प्रकाशित ये नृत्य विधा पर राउत द्वारा लिखी गई चौथी पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से बताया गया कि नृत्य के माध्यम से स्वस्थ रहा जा सकता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक के ऐतिहासिक मंदिरों में अंकित नृत्य मुद्राओं का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल हरिचंदन ने पुस्तक प्रकाशन के लिए राउत को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। ओंकारेश्वर बांध मार्ग पर तत्काल लोक निर्माण विभाग ने मार्ग दुरुस्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र का गंदा मलमूत्र सीधे सड़कों पर बह रहा है। वहीं आसपास बनी सरकारी जमीनों पर पार्किंग और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर मार्ग दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्था को कोसते नजर आ रहे हैं। साथ ही वे मलमूत्र से होकर दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ओंकारेश्वर बांध मार्ग पर तत्काल लोक निर्माण विभाग ने मार्ग को दुरुस्त तो किया था, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई थी उससे श्रद्धालु नाखुश हैं और लगातार ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको कोसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नालियों का गंदा पानी और तमाम जो आसपास बनी सरकारी जमीनों पर पार्किंग और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर मार्ग दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं, क्योंकि मलमूत्र जो है वो पूरा तरीके से सड़कों पर आ रहा है और इसी गंदगी के बीच से होकर उनको दर्शन करने के लिए जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालु व्यवस्थाओं को कोसते नजर आ रहे हैं। ओंकारेश्वर पूरा गंदगी वाला में इस तरह है। यहाँ पे नगर परिषद में बीजेपी की परिषद बैठी हुई है और लोकल के ही अध्यक्ष और पार्षद भी हैं, किंतु उन्हें भी कुछ समझ में दिख रहा है कि कितनी गंदगी वाला है। जबकि कुछ दिनों पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के समय मुख्यमंत्री आए थे तो ओंकारेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, किंतु आज हजारों यात्री लाखों यात्री जो कि टैक्स भरते हैं वो आने पर उन लोगों को समझ नहीं आ रही है और वो मलमूत्र में से यानी बांध वाला जो रास्ता है मलमूत्र पूरा बह रहा, उसमें से पैर रख के गंदे पैर होकर के और वो जा रहे हैं। प्रशासन को इस तरह सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने पैसे पूरे क्या करके रखा हुआ है, जबकि ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है वो, जबकि वो खुद ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है और लोग इसे गंदे पैरों से होकर के वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि सीवरेज ट्रीटमेंट, हाँ, करोड़ों रुपए के सीवरेज के ट्रीटमेंट लगा रखे हैं और लाखों रुपया महीना उनको साफ सफाई के लिए दिया जाता है, किंतु उसमें कोई एक रुपये का काम नहीं किया जाता है। और प्रशासन को इस तरह यात्री पहुंच रहे हैं कि कहाँ की कौन सा यहाँ पे। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो गई है और प्रदेश में चर्चा है। इधर बालाघाट जिले में भी सभी 6 विधानसभाओं के 1675 मतदान केंद्रों पर संपूर्ण शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मतदान प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार को चुनाव हुए और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा है। इसी के साथ आपको बता दें कि बालाघाट की 6 विधानसभाओं के 1675 मतदान केंद्रों पर संपूर्ण शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान हुआ है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्रशासन के लिए है। मतदान प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को बधाई लाजमी है, क्योंकि उन्हीं के मुस्तैदी की वजह से ये जो प्रक्रिया है ये शांतिपूर्ण संपन्न हुई।
शिवपुरी के नरवर थाना अंतर्गत चकरामपुर में चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। जिसके बाद परिजनों ने नरवर थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि कल चुनाव के दौरान हमारे पोलिंग एजेंट से विशेष समाज के लोगों से बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर एक पक्ष ने दूसरे के घर पहुंचकर अचानक हमला कर दिया और एक व्यक्ति को गाड़ी में जिंदा जला दिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तब घायलों को नरवर स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अभी मृतकों के परिजनों में से कई गंभीर अवस्था में ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने बुलडोजर से आरोपियों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। चक्का जाम किया है वो हमने बेहद शालीन तरीके से बैठकर अपना प्रदर्शन किया है, प्रशासन को बताया है। जो घटना हमारे चकरामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था। जो हमारी 3 डेथ हो चुकी है और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें, और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के कई लोगों के फोन आ रहे हैं तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। आज एड्रेस एसपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आप कल 12 बजे तक का हमें समय दो, हम आपके जितने भी लोग हैं सबकी पकड़ करेंगे, 10-10 के 1000 के इनाम घोषित करेंगे और सालों जितने के मकान है सबके मकान तोड़े जाएंगे जड़ से, और जो भी कार्रवाई है आपको 12 बजे तक सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। आपको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि आपको फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो इसी विश्वास के साथ हमने उनका भरोसा करके अपना धरना प्रदर्शन तोड़ा है कि आपने जो हमें आश्वासन दिया है सबके मोबाइल के सामने हमने वो स्वीकार किया है और शांति तरीके से किया है। हमारे तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से कहीं कोई विवाद नहीं होगा और हम एक समाज का विरोध नहीं कर रहे, कोई कुशवाहा समाज का विरोध नहीं कर रहे, हम उन अपराधियों का विरोध कर रहे हैं जिनने ये घटना की है। भारतीय जनता पार्टी का कल मतदान था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि हमारा एजेंट भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था, उसने जो वैसाबासी कुशवाहा समाज के लोगों से, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोगों से चकरामपुर में थोड़ी सी वैसाबासी हुई थी। इसके बाद में जो हमारे समाज का, ठाकुर समाज का एक घर चकरामपुर में था, उसमें जाकर के शाम को करीबन 8:30 बजे पूरी कुशवाहा समाज ने चकरामपुर की इकट्ठे होकर उसके घर में हमला किया है और उनके 7 लोग उनके परिवार में थे, उनमें 3 लोग जान से मर गए हैं, बाकी की 2 मरना सन में कभी भी मर सकते हैं। पूर्व का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हुआ। इसमें दोनों पक्ष के, एक पक्ष का 7 लोग घायल हुआ है और दूसरे पक्ष का 1 घायल हुआ। इसमें दोनों पक्ष की FIR हो गई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है। शीघ्र दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। आज जो चक्का जाम किया था ठाकुर समाज के द्वारा, तो उस पर क्या आश्वासन दिया गया है? जो उनने किया है तो उनने अपनी 4 जो मांगे वो लिखे दिए, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और उसमें विधि अनुसार। अंबिका शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखना पुलिस निगम के लिए लंबे समय से चुनौती बना है। वहीं छठव्रती महिलाएं छठ पूजा सामानों की खरीदी करने निकल रही हैं, तो जगह जगह जाम में घंटों फंसा रहा है। यातायात विभाग और निगम की तरफ से चयनित किए गए पार्किंग स्थल पर फुटपाथियों ने एक बार फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया है। वहीं नगर निगम की तत्कालीन आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल की तरफ से कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्थल से फुटपाथियों को हटाया गया था, जिससे ये संकीर्ण मार्ग चौड़ा हो गया था और उक्त स्थल पर 4 पहिया चालकों के द्वारा अपने वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। नगर निगम के इस कार्रवाई को नागरिकों की तरफ से सराहना भी की गई थी, लेकिन आयुक्त के स्थानांतरण के बाद फुटपाथियों ने इस पार्किंग स्थल पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखना पुलिस निगम के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। इसी बीच अब छठ का पर्व जो है वो भी चल रहा है। ऐसे में छठ व्रती महिलाएं जब बाजारों में सामान खरीदने के लिए पहुंच रही हैं, तो घंटों जाम में उन्हें फंसना पड़ रहा है। यातायात विभाग और निगम की तरफ से चयनित किए गए पार्किंग स्थल पर भी
फुटपाथियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो तत्कालीन आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई के निर्देश पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल की तरफ से कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्थल से फुटपाथियों को हटाया गया था, जिससे संकीर्ण मार्ग जो है वो कुछ चौड़ा हो गया था। लेकिन यहां पर चार पहिया चालक जो है वो भी खड़े किए जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से नागरिकों की तरफ से सराहना भी की गई थी। अब पार्किंग स्थल पर फिर से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को मैसेज मिला था कि अवैध रूप से पुसवाड़ा से सागौर की लकड़ी परिवहन होना है, तो हम लोग गश्ती में थे और जैसे हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ उसका गाड़ी का लोकेशन लेने के लिए निकले। कहाँ तो पर पता चला कि पुसवाड़ा से गाड़ी निकल चुकी है, तो हम लोग पीछा करते हुए पुसावन पहुंचे। तो बस्ती के लास्ट छोर में जो पटोत्तर रास्ता निकलता है, तो वहां पे ट्रैक्टर हम लोगों को मिली रात में करीब 8:15 4 बजे के आसपास, जिसको हमारे स्टाफ द्वारा देखा गया। तो ऊपर में प्लाई डली हुई थी और ट्रैक्टर का थोड़ा सा भाग ऊपर का खाली था, बाकी अंदर में कुछ सामग्री होने की शंका होने से हमने उसको प्लाई को उठा के देखा तो पाया कि वहां पे सागौर। बैहर में 100% सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऐतिहासिक मतदान रिकॉर्ड हुआ है। पिछली बार की तुलना में इस साल 4.2% मतदान अधिक हुआ है। सभी विधानसभाओं में 82% से अधिक मतदान हुआ है। वहीं इस साल 34 नए मतदान केंद्र बनाए गए थे। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर कलेक्टर, एसपी हवाई निरीक्षण कर सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखे। प्रदेश में बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी। तो आपको बता दें कि बैहर में 100% सुरक्षित और शांतिपूर्ण ऐतिहासिक मतदान रिकॉर्ड हुआ है। पिछली बार की तुलना की बात अगर की जाए तो इस साल 4.2% मतदान अधिक हुआ है। सभी विधानसभाओं में 82% से अधिक मतदान हुआ। वहीं 34 नए मतदान केंद्र भी इस बार बनाए गए। हालांकि नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर कलेक्टर, एसपी हवाई निरीक्षण कर सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क दिखे। पुलिस में बालाघाट एकमात्र ऐसा प्रदेश में बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सुरक्षा के लिहाज से हेलीकॉप्टर और एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई गई थी। यानी कि जो शांतिपूर्ण चुनाव है वो इस बार हुए। झाबुआ से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया पर हमले की घटना सामने आ रही है। दरअसल चुनाव के अंतिम दिन झाबुआ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से विक्रांत भूरिया गुजर रहे थे, तभी अंतरवेलिया गांव में गाड़ियों पर पथराव करने का मामला सामने आया। घटना देर रात की बताई जा रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई है, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात में आज हम लोग पुलिस थाने में खड़े हैं और जिस तरह से अब जब हम लोग अंतरवेलिया जा रहे थे, तब वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमें रोककर पूरी गाड़ियों को फोड़ डाला, पूरे कांच फोड़ डाले। हमारे एक साथी को गंभीर चोट सर में आई है, पूरा खूना खून हो गया। और ये झाबुआ शायद कोई भी नहीं चाहेगा। आज पूरा समाज खौफ में है, व्यापारी वर्ग खौफ में है, महिलाएं खौफ में है, और हम ऐसा झाबुआ कभी ना बनने देंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या हम झाबुआ में गुंडागर्दी चाहते हैं, गोफन राज चाहते हैं, डर का साम्राज्य चाहते हैं, माफिया राज चाहते हैं, या हम एक साफ सुथरा झाबुआ चाहते हैं। आज मुझ पर हमला हुआ है, कल किसी और पर हमला होगा। हम आज ही झाबुआ में मतदान प्रारंभ होने से करीब 6 घंटे पहले झाबुआ विधानसभा सीट के ग्राम नेगड़िया में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया के वाहनों पर पथराव किया गया। इस हमले में कांग्रेस प्रत्याशी का सुरक्षाकर्मी घायल हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सुराना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया पर हुए हमले पर कहा
कि विक्रांत भूरिया को रात को जाने की क्या जरूरत थी। अगर हमला हुआ है तो विक्रांत भूरिया की लापरवाही है। साथ ही प्रवीण सुराणा ने झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों झाबुआ, थांदला, पेटलवाद जीतने का दावा किया है। मुख्य कारण हमारी लाडली बहना योजना है। आज पूरे प्रदेश में और आपको हर मतदान केंद्र पर इसी तरह महिलाओं की भीड़ मिलेगी जो काफी तादाद में मतलब आज शिवराज भैया के पक्ष में अपना मतदान कर रही है और काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होती है। अभी जो रात को जो घटना हुई है वो डॉक्टर जो विक्रांत भूरिया कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के प्रत्याशी ने डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि भानु भूरिया के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं भैया। रात को इनको 2 बजे घूमने का किसने बोला था? रात को 2 बजे अगर कहीं जाएंगे तो कुछ भी अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी सहनशील है और उसमें कभी भी किसी लड़ाई में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो हमारी लड़ाई हमारे मतदान केंद्र पर लड़ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता बड़ी ताकत से मतदान केंद्र पर हमारे पक्ष में काम करते हैं। झाबुआ जिले की जो तीनों विधानसभा सीटें हैं इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसका तीनों विधानसभा सीटों में हम जीत रहे हैं और इन विधायकों का जो 5 साल का पिछला नकारापन कार्यकाल रहा है। खबर गरियाबंद से है, जहां आईईडी ब्लास्ट में शहीद आईटीबीपी के शहीद जवान को पुलिस लाइन गरियाबंद में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद सुरक्षाकर्मी वापस गरियाबंद स्ट्रांग रूम लौट रहा था। इस दौरान मतदान केंद्र से कुछ दूर पर पुल के पास माओवादियों के द्वारा आईईडी बम लगाए गए थे, जिससे आईटीबीपी C54 बटालियन के प्रधान आरक्षक जोगेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए जिला के कलेक्टर आकाश छिकारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल समेत आईटीबीपी के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए हैं। खबर सेंधवा से है, जहां गोई नदी पुल पर एक भीषण बस हादसा हुआ। बता दें कि ट्रक और बस की टक्कर हो गई। हादसे में 12 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ओवरटेक करने के दौरान सामने से ट्रक आ जाने से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बच्चे, पुरुष, महिलाएं ऐसे कुल 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से शासकीय सिविल अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि जो बस में सवार थे वे अपने मत का उपयोग करने के लिए जहां वोटर लिस्ट में उनका नाम है वे लोग वहां जा रहे थे। बस को देखे थे जो नंदुरबार से इंदौर जा रही थी। इसमें सामने से ट्रक आ रही थी, इसने ओवरटेक करने में, रिक्शा वाले को बचाने में आमने सामने टकरा गई। कहाँ जा रहे थे? धामनौर। काय के लिए जा रहे थे? आज त्योहार था, बच्चों को लेने के लिए। अच्छा, तो कहाँ लगी आपको? मेरे को गले में लगी। और कितने लोगों को लगी हुई? कम से कम 13 जनों को और लगी। काय के लिए जा रहे थे? वोटिंग के लिए जा रहे हैं। आप किसी समेत कहाँ लगी है? खबर सारंगढ़ से है, जहां बिलासपुर रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बस चालक की लापरवाही से एक शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक ममता चौहान ग्राम केदार निवासी, जो चंद्रपुर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, रोज के समय अनुसार अपने बाइक से वो कॉलेज जा रही थी। तभी बस चालक की लापरवाही से पीछे से ठोकर लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं, लेकिन अगर बात हम शिवपुरी जिले में करैरा विधानसभा की करें तो यहां क्षेत्र के नरवर तहसील के केरुआ गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। इसके चलते 2 पोलिंग बूथों पर न के बराबर मतदान हो सका। बता दें कि मतदान केंद्र संख्या 25 पर केवल 2 वोट डाले गए। मतदान संख्या 26 पर 11 वोट डाले गए हैं, जो कि न के बराबर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण में 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक मतदान पूरा होने पर
70 विधानसभा सीटों में छत्तीसगढ़ में मतदान का कुल प्रतिशत 68.15 रहा। प्राप्त आंकड़े अनुमानित हैं क्योंकि सुदूरवर्ती इलाकों से अभी आंकड़े प्राप्त होने बाकी हैं। सभी आंकड़े आने के पश्चात ये प्रतिशत बढ़ जाएगा, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने सिहावा भवन सिविल लाइन्स स्थित आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं राज्यपाल हरिचंदन ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पाटन विधानसभा के गृहग्राम कुरुदडीह के मतदान केंद्र में सपरिवार मतदान किया। पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आपने एक बहुत अहम घोषणा की थी और वो वोट शेयर आपको कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक होगा? कौन सा? औरतों को लेकर जो आपने घोषणा की है। लक्ष्मी पूजा के दिन हमने जो घोषणा की कि लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हम सरकार बनने के बाद लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का देंगे। राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही है। राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही है। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा पे उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हो गई। अभी आपने देखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतदान किया है सपरिवार। कुरुड्डी पाटन विधानसभा क्षेत्र का गृहग्राम है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। यहाँ पर पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,07,575 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,09,086 है। कुल मतदाता 2,16,661 मतदाताओं का पाटन विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर 10,000 से ज्यादा मतदान नए मतदाता है, साथ ही 164 मतदान केंद्र है। इस पाटन विधानसभा में 16 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आप समझ सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय बघेल को उतारा है, जो कि मुख्यमंत्री के भतीजे लगते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी के पुत्र, जो वर्तमान में सुप्रीमो है जोगी कांग्रेस के, अमित जोगी भी पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पंकज विश्वकर्मा, साथी कैमरा पर्सन नौहर सोनकर के साथ ग्राम कुरुड्डी, विधानसभा पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। खबर धमतरी से है, जहां विधानसभा निर्वाचन के तहत शुक्रवार 17 नवंबर को जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी 753 मतदान केंद्रों में मतदाताओं ने सुबह से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम तक हुए मतदान ने यह सिद्ध कर दिया कि मतदाता अब जागरूक हो गए हैं। सिहावा विधानसभा के आदिवासी क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार को लेकर काफी जागरूक हो चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि कुल मतदान प्रतिशत 85 से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व की मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसके पहले हमने दीपावली का बहुत बड़ा उत्सव मनाया है और सभी को दीपावली की भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। लोकतंत्र का यह महापर्व है और सभी की सहभागिता इस महापर्व में भरपूर संख्या में हो रही है। आप देख रहे हैं गृहग्राम बीरेतरा है और यहाँ पर जितने वरिष्ठ जन है वो सबसे पहले आतुर हैं वो वोट देने के लिए। 8 बजे से मतदान प्रारंभ है, लेकिन वो 7:30 बजे से यहाँ पर उपस्थित होकर अपने मत का दान करने के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण दान है, वो मत का दान करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। निश्चित रूप से एक एक वोट, एक एक मत जब मिलता है तो बहुमत बनता है और बहुमत से वो अपनी विधायक और अपनी सरकार बनाते हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है, 17 तारीख है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में मतदान का दिन है और आज मैं सभी कुरुद विधानसभा के क्षेत्र क्रमांक 57 की सभी जनता से यही अपील करूंगी कि आप समय निकाल के अपने मत का उपयोग करें। मत का उपयोग करना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। तो आप बिल्कुल समय निकाल के आप अपने सही मतदान का सही उपयोग करके आप मतदान करिए। अंबिकापुर विधानसभा में शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदान के दौरान बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर हर वर्ग के मतदाताओं ने मतदान को लेकर गजब का उत्साह दिखाया। वहीं सरगुजा जिले के अधिकांश मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई।
शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के मतदान केंद्रों में मतदाता सुबह से कतारबद्ध होकर मतदान के लिए अपने बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। सुविधाओं की वजह से मतदान केंद्र के लिए काफी उत्साह रहा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।